जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि गुरु जी जब हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो वो हमें हर पल हर क्षण अपने होने का एहसास किसी ना किसी रूप में दिलाते हैं। गुरु जी हर संगत को अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। हर संगत को ब्लेस करने का गुरु जी का अलग अलग तरीका है। गुरु जी के साथ सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। गुरु जी सबको अपनी प्रेजेंस अलग अलग तरीके से करवाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग है। आप प्लीज़ इस सत्संग को पूरा अंत तक सुने और अगर सत्संग अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गलतियों को माफ करिएगा मेरे गुरुपा, मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, जय गुरुपा। गुरु जी की सभी संगतों को मेरा प्रणाम, जय गुरु जी। और आज मैं लखनऊ से गीतांजलि आप सभी के समक्ष अपना एक सत्संग करने जा रही हूँ। एक सत्संग तो नहीं कहेंगे, गुरुजी की कृपा से जब से मैं उनसे मिली हूँ इन 1.5 महीनों में बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो मैं आप सबके साथ करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आज सत्संग शेयर करने का सिर्फ मेरा एकमात्र ये साधन है कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुम्हें बेटा अष्टमी से पहले अपना बड़ा सत्संग शेयर करना है। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था 3-4 दिन पहले, और ये भी आया था कि तू हर काम टालती बहुत है। और ये सच में गुरुजी ने सही कहा। मैं हर काम को सोचती हूँ अरे ठीक है आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुरुजी ने खुद मुझे पहले बोला कि बड़ा सत्संग शेयर करने की तैयारी कर ले, फिर मैंने सोचा आज कल मैं करूंगी। उसके बाद फिर उनका यूट्यूब पे मैसेज आया कि तू बहुत टालती है, तू बड़ा सत्संग तैयारी कर और शेयर कर अष्टमी से पहले। तो गुरुजी जानते थे कि ऐसे तो ये लड़की मानेगी नहीं, तो अष्टमी से पहले ही मैं बोलूँगा तब जाकर ही इसका दिमाग चलेगा और ये तब करेगी। तो आज सिर्फ गुरुपा की मेहर से मैं अपना सत्संग, पहला सत्संग आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और मुझे सत्संग शेयर करने का ये अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुपा। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 9 सितंबर 2023 में, और इस दिन मेरा बहुत ही खास दिन था। खास दिन कहने का ये था क्योंकि गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई। गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजकर मुझसे कनेक्शन बनाया और उन्होंने मेरा हाथ उस मोड़ पे पकड़ा जब मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। और सब पे मैं कहते हैं ना फेक स्माइल करना, सबको दिखाना है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है बढ़िया। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हर तरह की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन वो गुरु जी जानते थे, मेरे गुरुपा जानते थे कि मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ और मुझे इस समय बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, कोई मुझे ऐसा चाहिए जिससे मैं सारी बातें कर सकूँ, अपने दिल की सारी बातें कर सकूँ। तो वो सिर्फ गुरु ही जी थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे समझाया कि पुत्र चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल, मैं खड़ा हूँ, तुझे जो कहना है तुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे अपने से जोड़ा, मुझे उस लायक समझा कि आपने मुझसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाया। थैंक यू सो मच। संगत जी ऐसा था कि 20 अगस्त को मेरे भतीजे का पहला बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे था, और 21 अगस्त को मेरे घर वालों के साथ मेरा बहुत कुछ बातों से बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए, क्लैश हो किया मैंने और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं बहुत प्रॉब्लम में थी और काफ़ी कहते हैं ना लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स हुई। वैसी लड़ाई नहीं हुई बदतमीजी वाली कि उन लोगों ने मुझे कुछ अपशब्द बोले हों, कुछ गलत लैंग्वेज, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जब अगर गुरुजी चाहेंगे तो मैं उस बारे में ज़रूर किसी अगले सत्संग में बताऊंगी। और पूरी उम्मीद है कि मैं वो सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी गुरुजी की कृपा से। तो मैं बहुत परेशान थी। 21 अगस्त फिर 22 अगस्त को मेरे शिव भगवान, मेरे भोले भंडारी का मेरे घर में रुद्राभिषेक हुआ। बहुत ही अच्छा रुद्राभिषेक हुआ। मतलब मेरे 21 को मेरी बहसबाजी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरी किसी से बात नहीं हो रही हो, सब ठीक था, मैं नॉर्मल हो जाता था। और 22 को हमारे यहाँ रुद्राभिषेक था। रुद्राभिषेक होते समय मौसम इतना अच्छा हो गया गुरुजी की कृपा से, अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी बारिश हुई जो हमारे यहाँ पंडित जी आए थे, महाराज जी आए थे, उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा है, ये शुभ माना जाता है कि अंदर रुद्राभिषेक चल रहा है और बाहर इतनी अच्छा मौसम, इतनी अच्छी बारिश हो रही है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा।
बहुत शुक्राना। और मैंने रुद्राभिषेक में जितना मुझसे हो सका, मेरे शिव भगवान ने, मेरे गुरुपा ने मुझसे सेवा भी करवाई, जो मैं दिल से मैंने की। मैंने कोई भी मन में वो नहीं कि अरे यार ये बार बार करना पड़ रहा है, ये करना पड़ना, मैंने दिल से करी। और मैंने जब तक रुद्राभिषेक संपन्न नहीं हो गया, मैंने तब तक पानी भी नहीं पिया था। तो शाम हो गई थी, 5 बज गया था रुद्राभिषेक होते होते, और गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला। मैंने थोड़ी सेवा भाव करी और बहुत अच्छे से हमारे घर में रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो उसके बाद से ये चीज़ें 21 अगस्त को जो मैं आपको बता रही हूँ, चीज़ें मेरे साथ गड़बड़ होती गई। घर में चीज़ें, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे, मूड कभी अप्स एंड डाउन, ये सब चलता रहता था। मैं बहुत टूट चुकी थी, मैं बहुत प्रॉब्लम्स में फेस कर रही थी। तो 9 सितंबर को मैं अकेले बैठी थी और मैं बहुत इमोशनल थी। उस समय अकेले बैठी थी रूम में, मैं बहुत परेशान थी। उस दिन मैंने ऐसे यूट्यूब खोला तो तुरंत मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का, डायरेक्ट। मैंने कभी कुछ सर्च नहीं किया, मैंने कभी कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट आता है, बेटा परेशान ना हुई, ये सत्संग सुन ले, सब ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, इसको इग्नोर ना करी। एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग नहीं याद है, बट हाँ ऐसे ही था। तो मैंने सोचा कि ये क्या है, पहले मैंने सोचा सुनूं कि ना सुनूं। अच्छा, मैंने गुरुजी को कई बार मतलब वीडियोस में, रील्स में देखा है और उनका सेलिब्रेशन देखे, बर्थडे के, बट मुझे कुछ पता नहीं था तब उनके बारे में। बाद में पता चला अच्छा इनका बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, सारी चीज़ें हैं। माफ़ करेगा गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने सब देखा और फिर मैंने कहा चलो अच्छा सुनते हैं, मन भारी था, मुझे लगा शायद ये मेरे लिए कुछ है। और फिर मैंने जब सत्संग सुना, तो जिन आंटी का मैंने सत्संग सुना, मैं उनसे इतनी कनेक्टेड हो गई, मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई, इतना अच्छा मुझे लगने लगा, जैसे लग रहा था मेरी लाइफ चल रही है, मेरे बारे में चीज़ें चल रही हैं। और उन्होंने उस सत्संग में ये भी बताया कि उनको गुरुजी ने बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए। मैंने कहा अरे वाह, मुझे गुरुजी के पहला सत्संग मैंने सुना उन आंटी जी का, और उन्होंने ये बताया कि गुरुजी हमें येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, मतलब कई सारी चीज़ों के रूप में दर्शन देते हैं। और गुरुजी हमेशा हमारे मन की सारी बातों को जान जाते हैं, सारी चीज़ों को पूरी कर देते हैं। सारे वो हमें यूट्यूब, हमें टेलीपैथी के थ्रू हमें मैसेजेस पहुंचाते हैं, जो हमारे मन में होता है उसको क्लियर करते हैं। तो मुझे नहीं चीज़ें पता थी, तो ये सब सत्संग सुन के मुझे पता चली। बट मैंने एक ही सत्संग सुना था, मेरे मन को लेकिन बहुत शांति मिली। मैं जितनी टूटी हुई थी, मैं बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थी, और मैं इमोशनली एकदम अलग ही, मतलब मेरा चल रहा था कि मैं ना किसी के सामने दिखा सकती थी, और मैं अकेले में कितना ही क्या करती। मैं अकेले भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती हूँ, मैं घर वालों के साथ ही बैठती उठती हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर गुरु जी का जब मैंने ये सत्संग सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, आप नहीं मानेंगे, लिटरली मैं जब बाहर निकली अपने रूम से, अपनी बालकनी में, और तुरंत मुझे येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए, तुरंत। ये मेरे लिए मतलब मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि मैंने अभी उन आंटी का सत्संग सुना, उसमें उन्होंने बताया कि उनको येलो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए थे, और मुझे भी तुरंत दर्शन मिले। मैं एकदम शॉक्ड हो गई, और मैंने जय गुरुजी शुक्राना, मुझे नहीं आता मैंने किया कि नहीं किया, तो मैं आज शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना। उस दिन मुझे, उस मोड़ पे मुझे पकड़ने के लिए, जिस दिन मैं बहुत उदास थी, मेरा मन उदास था, मैं बहुत अकेला फील कर रही थी, और आपने तब मुझे अपने दर्शन दिए, मुझे ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। उस दिन से मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड हो गई थी। एक मैं अपनी क्वालिटी बताती हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मेरे मन में किसी एक भगवान को लेकर कोई चीज़ नहीं चलती। मैं बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान का व्रत भी रही हूँ, 6 महीने मैं व्रत रही हूँ। अभी 24 अगस्त को ही मेरा उद्यापन मैंने किया, 6 महीने पूरे हुए। तो मैं हर दिन हर भगवान के हिसाब से मैं वैसे कपड़े पहनती हूँ, उन कलर के, उनकी पूजा करती हूँ, और मैं सबको बहुत मानती हूँ, मेरी रुचि बहुत है, और मैं थोड़ी देर तक भी पूजा करती हूँ। पूजा देर तक करने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत देर तक कीर्तन भजन ये करती हूँ, मैं अच्छे से सफाई करती हूँ, और उसमें समय लगता है। कहते हैं किसी भी चीज़ को आने के लिए, रिजल्ट आता है, तो उसके लिए हमें तैयारी अच्छी करनी होती है। तो बस मैं वो सोचती हूँ कि मैं अगर अच्छी तैयारी करूँगी, आरती तो मुश्किल से 2 मिनट की होती है, 3 मिनट की होती है, लेकिन हम जो उसकी शुरुआत करते हैं, मंदिर में जब कदम रखते हैं और हम वो सारी सफाई तैयारी करते हैं, तो उसमें समय लगता है। तो हमें मन से उतना समय देना चाहिए, इसलिए मैं वो समय अच्छे से करती हूँ। कभी कभी जल्दी जल्दी भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मन से पूरी पूजा करती हूँ। तो मैं गुरु जी के साथ तुरंत, गुरुपा के साथ तुरंत कनेक्ट हो गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। उसके बाद कभी मन से उतना समय देना चाहिए, इसलिए मैं वो समय अच्छे से करती हूँ। कभी कभी जल्दी जल्दी भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मन से पूरी पूजा करती हूँ। तो मैं गुरु जी के साथ तुरंत, गुरुपा के साथ तुरंत कनेक्ट हो गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। उसके बाद कभी मेरे पास मैसेज आता है, तू परेशान ना हो, मुझे पता है तुझे पास दिक्कतें हैं, बट चिंता ना कर, और तू ये कर, तू मेरा सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा, तुझे सत्संग में जवाब मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लग गई। उसके बाद चीज़ें बहुत नॉर्मल हुई। मेरे मन में जो भी कुछ चलता, जो भी बात आती, वो मुझे गुरुजी मैसेज के थ्रू मेरे पास भेज देते। मैं शॉक कि अरे ये तो मेरे मन में चल रहा था, ये ऐसे कैसे हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगी। मैं एकदम, मैंने कहा अरे यार गुरुजी, तो मैं सारे भगवान को मानती थी, तो मैं गुरुजी को भी बहुत मानने लगी। मुझे नहीं पता था इतना कि गुरुजी ही सारे भगवान का रूप है। गुरुजी में हर देवी देवता निवास करते हैं। गुरुजी को जिस रूप में आप देखना चाहते हो, गुरुजी आपको उस रूप में दर्शन देते हैं। उस रूप में वो आपको कहते हैं कि मैं, वो शिव के अवतार हैं, वो हमारे भोले भंडारी के अवतार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि
मुझे तुम जिसमें मानोगे मैं उसमें तुम्हें मिलूंगा। तो बस मेरे लिए तो गुरुपा अब हर एक चीज़ हो गए हैं, हर भगवान मेरे लिए गुरुपा है। मैं अभी भी सारे देवी देवताओं को मानती हूँ, सबकी पूजा करती हूँ, लेकिन गुरुपा से मेरा कनेक्शन एक अलग लेवल का हो गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी लाइफ में अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। वो सत्संग भी अगर गुरुपा ने चाहा, उनकी कृपा दृष्टि रही, तो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो रही बात मेरे उन सब जो 9 सितंबर के बाद मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होने लगी। मैं कभी जो मेरे मन में चल रहा था वो आ जाता, कभी कुछ आ जाता। एक दिन की बात है कि मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, कोई एक रीज़न था। आप जानते हैं घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े सब होते ही रहते हैं। तो जो मेरी छोटी भाभी और मेरे भाई हैं छोटे भैया, उन दोनों के बीच में कुछ इशूज़ हो गए थे और कोई बड़ा इशू नहीं था, कुछ उनके काम से रिलेटेड था। और वो अपने मायके गई हुई थी और शुभम भैया जो मेरे भाई हैं वो यहाँ थे घर पे। तो कुछ बात हुई तो वो बहुत अपसेट थी और वो बहुत गुस्से में थी मेरी भाभी, और गलती कहीं ना कहीं मेरे भाई की भी थी। तो मेरी भाभी की गलती तो नहीं थी, लेकिन तो मेरे भाई और शुभम भैया के बीच में कुछ हुआ, मेरे भाई के बीच में कुछ हुआ। तो हमें मेरे तक फोन आया, वो बहुत रो रही थी और कह रही थी अब मैं नहीं आऊँगी, ये है वो है, बहुत सारी तरह की बातें करी। गुस्से में इंसान बोल देता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि उनकी लव मैरिज हुई है, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ टकरार भी है। तो उनकी लड़ाई झगड़े हंसी मजाक वाले भी होते हैं, गुस्से गुस्से वाले भी होते हैं, लेकिन वो बहुत बिग इशू नहीं होते हैं। पहले भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। अभी उनकी शादी को दिसंबर में 3 साल पूरे हो जाएंगे और कभी ना कभी बहुत चीज़ें हुई इन 2.5-3 सालों में। तो हर बार मतलब ऐसा नहीं कि कभी झगड़े नहीं हुए, एक्सट्रीम लेवल पे भी हुए, लेकिन सब भगवान मेरे गुरुपा की कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन जब इस बार सितंबर में उनके कुछ इसी छोटी मोटी बात थी ऑफिस से जाना, लेट आना, ये करना, वो प्रेग्नेंट है इस समय, तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे प्रेगनेंसी में लेडीज के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा लेट से घर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने लगे थे, तो उसमें उनको थोड़ा सा मूड खराब हो गया कि मैं वहाँ अकेले बैठी हूँ और ये पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका मूड। तो उसमें गलती भी नहीं थी, लेकिन वो गलती थी भी कि मेरे भाई ने बताया नहीं कि मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हूँ, बस इसी बात को लेके इशू हुआ था। लेकिन मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई कि वो रो रही है, वो ऐसे कह रही है कि नहीं आएंगे अब घर पे, और ये है वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, बहुत सारी बातें हुई। मम्मी बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने मम्मी से गुरुजी के बारे में बातें की। मैंने कहा मम्मी परेशान नहीं हुई है, गुरुजी है, मैं उनको मानने लगी हूँ, मैं सत्संग सुनने लगी हूँ, और मेरे मन में जो रहता है वो उनको तुरंत पूरा करते हैं, सारी चीज़ों को तुरंत मतलब मुझे दिखा देते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसका जवाब भी देते हैं, उसका सॉल्यूशन भी कराते हैं। तो आप चिंता मत करिए। और हम बड़े मंदिर जाएंगे, कोशिश करते हैं, गुरुपा का जल्दी से बुलावा आए तो हम जल प्रसाद लाएंगे, फिर यहाँ सबको घर में देंगे, लोटा भी ब्लेस कराएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप चिंता ना करिए। तो मम्मी ने कहा ठीक है मम्मी, थोड़ा सा, मेरी मम्मी भी पूजा पाठ मतलब भगवान को मानती, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला और उन्होंने कहा ठीक है। फिर मम्मी मेरी लेटने गई रात में, और उसके 10 मिनट बाद ही मेरे भैया, छोटे वाले भैया आ गए घर। तो हम लोग थोड़ा नाराज थे कि उन्होंने हल्की सी शायद ड्रिंक भी कर रखी थी, क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके आए थे ऑफिस के बाद, बट वो कुछ बोले नहीं, वो चले गए, सो गए अपना। और फिर मैं लेटी हुई थी मम्मी के साथ ही, पापा मम्मी लेटे थे और मैं लेटी थी, मेरी बड़ी भाभी लेटी थी, मेरा भतीजा भी लेटा हुआ था, हम सब साथ में ही सोते थे, क्योंकि मेरे बड़े भैया बाहर जॉब करते हैं दिल्ली में, तो बड़ी भाभी हमारे साथ ही सोती हैं। तो क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो अब अकेले नहीं सही लगता है, तो हम साथ ही में सोते हैं। तो मम्मी के पास अचानक से रात में मैसेज आया। मम्मी ने तो यूट्यूब ओपन किया था रील्स वगैरह देखने के लिए कि चलो ठीक है कुछ देखते हैं, लेकिन अचानक से मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र तू परेशान ना हो, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तेरे बच्चे मेरे बच्चे भी हैं, तू चिंता मत कर। ये मैसेज जो तेरे बच्चे मेरे बच्चे वाला तो उनके पास 1-2 दिन बाद आया था, बट ये मैसेज उस समय आया कि पुत्र तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं समझ रहा हूँ तू बहुत परेशान है, और तू सत्संग सुन ले। तो मम्मी ने शायद ये पढ़ा, और उन्होंने मेरी बात भी उसी दिन मैंने मम्मी गुरुजी के बारे में मम्मी को बताया, तो वो कनेक्ट फील किया उन्होंने और उन्होंने तुरंत सुना। तो मैंने देखा तो मम्मी जय जय कर रही थी, और मैं गुरुबा के स्वरूप को उनकी मतलब फोन में देखा, तो मैं समझ गई मम्मी ने मैसेज सुना। जब मम्मी ने मैसेज सुन मतलब पूरा पढ़ लिया, सत्संग सुन लिया, सॉरी गुरुपा, सॉरी सत्संग, जब सुन लिया तो मैं मम्मी से पूछा सत्संग सुन रही थी, मम्मी ने कहा हाँ। बस मैंने और कोई तरह की बात नहीं करी, किसी तरह का क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा। फिर मैंने कहा ठीक है। कल मम्मी ने फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मम्मी ने फिर सुना, मम्मी के पास आया, तो मम्मी बड़ा शॉक्ड कि अरे वाह ये तो सही बात है, तो मम्मी मानने लगी गुरुजी की। तो थैंक यू गुरुबा कि आपने मेरी मम्मी को भी, आपने एकमात्र माध्यम मुझे बनाया अपने तक पहुंचाने का, लेकिन वो आपकी मर्जी थी कि मेरी मम्मी को आप भी अपने से जोड़ें, क्योंकि मेरी मम्मी भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहती हैं कई सारी चीज़ों को लेकर, और तो आप भी चाहते थे कि मेरी मम्मी आपसे जुड़ें, और आपने बस मुझे एक साधन बनाया। तो थैंक यू गुरुपा, मुझे इतना बड़ा आपने मतलब एक इनाम, कहते हैं ये इनाम है मेरे लिए, ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक भाग्य, बहुत अच्छा काम है कि मैंने कुछ अच्छा किया लाइफ में, आपसे मैंने उनको जोड़ा। थैंक यू गुरुपा। ऐसे ही मैं और भी संगतों को जोड़ सकूं, जितना आपके बारे में बता सकूं कि आपकी खाली ये नहीं कि आप चमत्कार करते हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमें सही रास्ता दिखाते हैं, आप हमें हर उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं जिसमें हम फंसे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम सालों सालों बंधे रहते हैं। और मैं हर उस चीज़ से लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि गुरुपा भगवान है, वो कोई बाबा और वो कोई पंडित पुजारी नहीं, वो स्वयं शिव है। और भगवान तो हमारे रचयिता हैं, हमारे सब कुछ, हमारी माँ पिता सब कुछ मेरे गुरुपा हैं।
तो मैं चाहूँगी गुरुपा मुझे अवसर प्रदान करते रहिएगा कि मैं जितना संगतों को जोड़ सकूँ, जितना अच्छे लोगों मतलब लोगों के विचारों को अच्छा करवा सकूँ, वो मुझे हमेशा अवसर देते रहेगा। शुक्राना गुरुपा। तो मेरी मम्मी भी जुड़ गई। मेरी मम्मी को फिर एक मैसेज आता है कि तेरा नया घर जल्दी ही बनेगा, तुझे जल्दी नया मकान मिलेगा। मतलब नए मकान से रिलेटेड ही कुछ था। और आप यकीन नहीं मानेंगे ये मतलब संगत जी कि उसके विद इन 2 to 3 डेज बाद ही हमारा एक प्लॉट है सुगमो के पास, और वहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट हमारा प्लॉट पड़ा था। तो वहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट में पापा ने घर बनवाना स्टार्ट कर दिया। पापा ने कहा चलो रखा है तो हम बनवाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। ये एक छोटा सा ही सत्संग है, लेकिन ये बहुत मायने रखता है एक भक्त के लिए, उनके भगवान, उनके ईश्वर पे विश्वास बनाने के लिए, कि अभी 2 दिन पहले जो उनके मन में था उसका जवाब भी इतना अच्छा हुआ। और जो ये मैसेज आया, ये गुरुपा ने भेजा कि मकान, नया मकान, और वो मेरे यहाँ बनना काम शुरू हो गया। गुरुपा की कृपा से उस मकान में अभी भी काम चल रहा है और अच्छा काम चल रहा है। शुक्राना गुरुपा। और जो मैंने ये बताया कि जो ये मैं बताना चाह रही थी, मेरी मम्मी जुड़ी कैसे जुड़ी, मेरी भैया भाभी बहुत की वजह से थोड़ा परेशान थी उनकी लड़ाई और बहस के चक्कर में। लेकिन गुरुपा का चमत्कार ये देखिए, मतलब हमेशा हुआ है उनके बीच में कुछ ना कुछ कभी ना कभी 3 4 5 महीने 6 महीने में, लेकिन वो थोड़ा बिग इशू ही हो जाता था, 2-4 दिन के लिए हो जाता था। लेकिन पहली बार जब बिना मतलब सब किसी के समझाए, बिना किसी के बीच में पड़े, और हम मतलब छोड़ दिया गुरुपा पे, और उनके बीच में खुद ही से नेक्स्ट डे से सब ठीक हो गया। नॉर्मल उनकी कॉल से स्टार्ट हो गई, नॉर्मल बात करने लगे। मतलब पहली बार है कि हमें बीच में पढ़ना ही नहीं पड़ा, बीच में हमने कुछ भी नहीं बोला। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने इतना अच्छा हमें एक और मतलब मिरेकल भी हमारे लिए है, क्योंकि हम हर बार उनके बीच में पढ़ते थे, हम उनको समझाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन इस बार हमने कुछ भी नहीं किया और आपने खुद ही सब कर दिया। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही संगत जी मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। जैसे मेरे पापा पंडित, गुरु, बाबा इन सबको नहीं मानते हैं, क्योंकि वो इतने केसेस देखते हैं कि फ्रॉड होते हैं, गलत लोग काम करते हैं, तो वो नहीं मानते हैं। तो वो जब भी हम किसी गुरु बाबा या किसी के बारे में बात करें, ज्योतिष के बारे में बात करें, तो उनको नहीं पसंद आता था। लेकिन पहली बार मतलब मेरी मम्मी जब भी सत्संग सुनना स्टार्ट किया, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड डे से मेरे पापा ने एक शब्द गलत नहीं बोला, एक शब्द पहली बार। और उन्होंने एक शब्द गलत नहीं बोला। उन्होंने उस मम्मी को मतलब बीच में रोका टोका नहीं कि तुम ये क्या सुन रही हो। और पापा ने भी वो चीज़ें सुनी। फिर पापा कहते क्या था, बहुत प्यार से पूछा। मम्मी ने बताया ऐसा ऐसा है, मेरे परेशान थी, वो मैसेज आ गया, एक दिन और मैसेज आ गया, फिर मकान का मैसेज आ गया। पापा ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है भैया, ऐसे भैया हमारा भी काम कर दे, हमारे भी काम बन जाए, दुकानें निकल आए, कुछ ये वो। तुरंत मम्मी ने स्क्रॉल किया और मम्मी के पास मैसेज आ गया, तेरा काम भी हो जाएगा, तो चिंता ना कर, सब्र रख। पापा को बताया, पापा ने करे हाँ भाई। तो पापा ने कुछ बोला नहीं, पापा ने कहा चलो अच्छी बात है, जय गुरु जी। तो जय गुरु जी हमने किया। उसके बाद से हम कनेक्टेड होगा। और मेरे पापा बीपी पेशेंट है और शुगर भी है उनको, तो उनका गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनको नाराजगी, जितना गुस्सा आते हैं वो उतने ही नॉर्मल भी हो जाते हैं। लेकिन जो 5-10 मिनट 15 मिनट का गुस्सा होता है, वो जैसा लगता है कि 24 घंटे के बराबर का गुस्सा लगता है। जिस समय वो हाइपर होते हैं, उनका मूड खराब होता है, थोड़ी बहुत गालियां भी दे देते हैं, कुछ गलत। लेकिन मेरे कहते हैं ना, मेरे पापा को देवता समान भी, काफी लोग कहते हैं कि वो एक देवता समान भी हैं, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत ज्यादा हेल्प करना सबकी, गरीबों के लिए। मतलब अगर उनसे कोई कम है तो वो हमेशा उनके साथ रहना चाहेंगे, उनको करना चाहेंगे। उन्हें उनके ऊपर से कोई दिखावे वाली चीज है तो वो उनमें इतना नहीं। वो हमेशा हमें भी समझाते हैं, अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं, उसके पास तो ये, उसके पास वो, अरे वाह ये वो, तो पापा कहते हैं उसका मत देखो, तुम्हारे पास जो तुम अपना देखो। और मतलब वो हमेशा हमें ऐसी बातें, अच्छी बातें बताते हैं। तो मेरे पापा बिल्कुल लालची किस्म के नहीं है, कि उनको लालच नहीं है किसी चीज़ का। उन्हें पता है कि हमें मेहनत करनी है और मेहनत से ही हमें सब कुछ मिलेगा, और भगवान का आशीर्वाद तो साथ है। तो वो नाराज हो जाते हैं चीज़ें, अगर वो गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन जब से गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ, मेरी मम्मी जुड़ी है, मेरे पापा का गुस्सा जैसे 100% था, तो अब शायद ही वो 30% से शायद 20% रह गया होगा, और 80% खत्म हो चुका है। वो बहुत नॉर्मल रहते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी, बहुत गुस्सा भी है, तो वो हल्का फुल्का ही बोलते हैं, कोई टोन मतलब, लेकिन वो गलत शब्दों का जल्दी प्रयोग नहीं करते हैं, और कुछ गलत नहीं बोलते हैं, और जल्दी सारी चीज़ों को समझते हैं। उन्हें कहीं जाना पसंद नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि रात में लोग देर तक बाहर रहें। इनफैक्ट चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों को उनको नहीं पसंद है कि ज़्यादा लड़कों से दोस्ती करें और ऐसे जाएँ वहाँ जाएँ, ये करें। उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, उनको है कि नॉर्मल। लेकिन पहली बार गुरुपा की कृपा से मेरे पापा, पहली बात तो गुरुपा थैंक यू कि उनका गुस्सा आपने बहुत कम कर दिया है, और वो चीज़ों को समझते हैं, शांत मन से समझते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगती है, थैंक यू सो मच। अपना ये आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा गुरुपा। और एक और चीज़ कि मेरे पापा, मतलब मेरा बहुत बड़े मंदिर जाने का मन था। ये छोटा सा सत्संग एक और है कि मेरा बड़े मंदिर जाने का मन था। तो पापा रोज देखते थे कि मैं रोटी बना रही हूँ, तो मैं सत्संग लगा के सुन रही हूँ। मैं नहीं बोलती थी उतनी देर, मैं इशारा कर देती थी कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं, कोई भी मुझसे कुछ पूछेगा तो कोई मुझसे कुछ पूछता नहीं था। और मम्मी भी सुनती थी, तो पापा को सब नोटिस करते थे, देखते थे, उनके बारे में मैं बातें करती थी। तो मम्मी और हम डिस्कस करते थे गुरुपा के बारे में, तो पापा सुनते रहते थे सारी चीज़ें। तो मेरा बहुत मन था कि मैं भी जाऊँ दर्शन करने, सारी चीज़ें हैं। उसी बीच अभी मेरे बड़े भैया
के पास, मतलब बड़ी भाभी मेरी और उनका बच्चा दोनों लोग गए कि 10-15 दिन हो आए, थोड़ा रहे हैं वहाँ पे भी उनके साथ में भी, तो जाने लगे। तो मेरे पापा ने खुद से ही बोला कि मिताली को भी जाना होगा तो मिताली भी चली जाएंगी, मेरा नाम मिताली है, तो घर का नाम मिताली है, वैसे मेरा नाम गीतांजलि है। तो पापा ने बोला कि तुमको भी जाना होगा तो तुम भी चली जाओ, लेकिन बस अकेले नहीं भेजेंगे, हाँ तुम मतलब मेरी फ्रेंड का नाम लिया कि उसके साथ चली जाओ या मेरी कजन है उसके साथ चली जाओ, और टिकट करा लेना, 1-2 दिन पहले चली जाना, जाके दर्शन भी कराना, और वरना मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, दर्शन भी कर लेंगे और बउआ से भी मिल लेंगे। बउआ मतलब मेरा भतीजा, बहुत हम लोग बहुत प्यार करते हैं उसको, गुरु हमेशा उस पर अपनी मेहर बनाए रखे हमेशा हमेशा। तो मैं एकदम शॉक कि जो पापा मेरे मुझे मतलब उनको पसंद ही नहीं था कि हम किसी के साथ जाएं, किसी बड़े के साथ जाएं या कहीं बाहर वैसे जाएं जल्दी घर वालों को छोड़कर अदर किसी के साथ जाए, तो उनको नहीं पसंद आती थी चीज़ें। और इनफैक्ट मतलब यहाँ से अगर हमें आधा किलोमीटर भी जाना हो शाम 7-8 बज के, तो 10 बार सोचना पड़ता था क्या बोलें क्या नहीं बोलें, बहुत सारी बातें थी। लेकिन मेरे पापा गुरुपा की कृपा से वो दिल्ली तो छतरपुर मंदिर तक के मान गए, वो भी मेरी फ्रेंड के और मेरी कजिन जो मुझसे छोटी है उसके साथ के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा की कि उन्होंने एक जो होता है ना हमारे बीच का जो कभी कभी खटपट नोक झोंक होती तो वो भी खत्म कर दी। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतना मेरे गुरुपा पे विश्वास है, इतना ज्यादा विश्वास है कि मुझे हर चीज में लगता है सब हो जाएगा ठीक है। हाँ परेशान होती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, कभी कभी रो लेती हूँ, गुरुपा से बातें कर लेती हूँ। जब तो गुरुपा ने मुझे भी मैसेज भेजा है कि रोया ना कर, कभी मेरे नाल बैठा कर बात किया कर, तो तब से मैंने सोचा अच्छा गुरुपा मुझे डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि तुम मुझसे बात करो, मुझे बताओ। उन्होंने मुझे ये भी मैसेज दिया कई बार, किसी से कहो मत कहो अपनी दिक्कत की बातें, किसी से अपनी तकलीफ मत बताओ, किसी से अपनी बातें ना शेयर करो, जो कहना है मुझसे कहो। तो उस दिन से मैंने गुरुपा की बातों को मतलब माना, और मैं अब किसी से भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं कहती हूँ। हाँ जैसे एक बात चलती है लाइफ में, इतनी चीजें चल रही है, हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो हम बातें करते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम्स नहीं कहती हूँ कि मुझे ये दिक्कत है या मेरी को ये प्रॉब्लम चल रही है। मैं नॉर्मल कहती हूँ हाँ सब ठीक है ये वो, और मैं सिर्फ अपने गुरुपा से बात करती हूँ, और मुझे उनसे कहने की भी जरूरत नहीं है, वो बिना कहे मेरी सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस चीज को लेके मेरे घर में इशू चल रहा है या जिस चीज को लेके मेरा उनसे बहस हुई और जो भी है गुरुपा जल्दी वो चीज भी, वो खुशी भी जो मैं चाहती हूँ वो सब हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है सब अच्छे से होगा। बहुत नेगेटिविटी मिलती है, बहुत चीजें ऐसी बातें मैं सुनती हूँ कि नहीं ये नहीं वो नहीं, बट ठीक है ये लाइफ के कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, और हमें गुरुपा हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं। कहते हैं कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिनको हमें फेस करवाते हैं कि ठीक है, तो हो सकता है वही चल रहा हो, और लेकिन बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है मैं अब सोचती हूँ जो हो रहा है ठीक है, अभी अभी ऐसी चीजें देख रही हूँ गुरुपा भी करवा रहे हैं कि कर्म कट लो, उसके बाद तो तुम्हें ऐश ही करनी है। और उनके बाद मेरे पास कई बार मेरे पास गुरुपा के मैसेज आए हैं कि जा पुत्र ऐश करी, कल्याण हुए, तेरे पास बहुत जल्दी खुशियां आने वाली हैं। तो ये सब चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं कि अगर मैं जरा सा भी निराश होती हूँ, मैं बहुत गुस्सा होती है, मतलब चिड़चिड़ी अंदर में लगती, घबराहट मेरे बहुत जल्दी होती है, तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि अरे वाह मेरे गुरुपा है ये, मुझे उन्होंने पकड़ लिया फिर मेरा हाथ और बोला तू तू चिंता ना करी पुत्र, मैं तेरे नाल हूँ, तू मेरी बेटी है। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो कहते हैं ना एक विश्वास, आपका अपने गुरु पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। और मेरे गुरुपा हमेशा कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, और इस बात को ही बस मैं फॉलो करती हूँ कि मैंने तो मान लिया है कि आप हैं तो अब सब सही है, लाइफ में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, सब अच्छा होगा। भले हमें समय लग रहा है, चीजें आप हमें रियलाइज करा रहे हैं कि हर चीज कितनी जरूरी है और हर चीज हमें कितनी मुश्किलों से मिलती है, हमें हमेशा उस चीज की कदर होनी चाहिए। और तुमने इतना ऐसे काम किए तो थोड़ा तो फेस कर ही लो। तो बस मैंने मान लिया, अब मैं मांगती कुछ नहीं, मेरे मन में चीजें चलती हैं, ऑब्वियसली हमारे मन में चल रही हैं, कुछ भी है, हम सिर्फ वो शब्द अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं कि गुरुपा मुझे ये दे दो ना, गुरुपा मुझे मेरे लिए ये कर दीजिए ना, लेकिन हमारे मन में तो चल रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज हमारे मन में है, तो हम मांग ही रहे हैं। लेकिन मैं दिल से बोलती नहीं हूँ कि नहीं मुझे ये कर, मुझे पता है जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि जैसे मेरे मन में जो बात आती है, जो भी बात आती है गुरुपा उसको तुरंत मैसेज के थ्रू मेरे या किसी के थ्रू मुझे वो पता कर देते हैं, ठीक है ऐसा सही है, ये सही है, वो सही है। मतलब इतने सारे मेरे पास मेरे कल इतने सारे सत्संग हैं गुरुपा के कि मैं आपको क्या बताऊँ, हर दिन मेरे पास जो मैसेजेस अच्छे अच्छे आते हैं मैं तो उसी से खुश हो जाती हूँ। वाह आज जैसे मैं सत्संग सुनने से मतलब करने से पहले मैंने सत्संग 2-3 सुने, और गुरुपा ने मुझे कुछ दिन पहले बोला था तू 7 दिन लगातार 1 घंटे मेरे सत्संग सुन, 1 घंटे का मेरा सत्संग सुन। तो मैं ये नहीं समझ पाई गुरुपा की 1 घंटे का मतलब जो 1-1 घंटे के सत्संग होते हैं कि 1 घंटे तक सुनना है, तो मैंने 1 घंटे का तो मुझे नहीं मिला, लेकिन 1 घंटे तक मैं नॉन स्टॉप सत्संग सुनती हूँ 7 दिन से। लेकिन और ये मैसेज मेरे पास आप ये देखिए संगत जी कब आया, नवरात्रि के 1 दिन पहले से, मतलब उन्होंने नवरात्रि के 1 दिन पहले 2 दिन पहले से ही मेरे को ये बोले कि अब तू अगले कल से 7 दिन तक मेरे 7 दिन तक 1 घंटे तक सत्संग सुने। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि गुरुपा मुझसे 1 घंटे तक अपने से जोड़ना चाहते कि 1 घंटे मैं उसके साथ उनके साथ मैं शामिल रहूँ, मैं उनके सत्संग सुनूँ, मेरा मन शांत रहे, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ। बस गुरुपा शायद मुझसे एक भूल हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल 6वें दिन नवरात्रि के 6ठे दिन मैंने शायद सत्संग नहीं सुना,
1 घंटे का लगातार 1-2 सुने, लेकिन मैंने सत्संग 1 घंटे का नहीं सुना। उसके लिए मुझे बहुत गिल्ट, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ कि मैंने सुना नहीं सुना, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मैं नहीं सुन पाई, क्योंकि कल कुछ समय ऐसा हो गया कि मैं नहीं सुन पाई। और हो सकता हो वो भी मेरा कोई कर्म हो कि गुरुपा नहीं कि चाह रहे हो क्या तूने नहीं सुना, या आज तुझे वो मैं ब्लेसिंग नहीं दे रहा, और कोई कर्म मेरा काट रहे हो कि, क्योंकि मेरे लिए सत्संग सुनना तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा कल्याण कहते हैं ना। तो मैं बहुत मानती हूँ अपने गुरुपा को, तो मुझे माफ करिए गुरुपा, कल मैं नहीं सुन पाई, लेकिन आज मैंने 1 घंटे का सुना। मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ कल के लिए, और शुक्राना कि मैंने आज लगातार फिर भी मैंने कोशिश करी, और मैं 1 दिन नहीं लेकिन आज सप्तमी, मतलब 7 डेट गुरुपा के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि उनका बर्थ डेट होता है वो है। और आज 7 डेज के लिए ही आपने मुझसे बोला, और आज माता नवरात्रि का, माँ दुर्गा मैया का, माँ कालरात्रि मैया का 7वां दिन है, सप्तमी है, और इतने अच्छे दिन पे मेरा 7वां दिन पूरा हो रहा है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। मैंने, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी वो फ्रेंड कम, मतलब एक कहते हैं ना कि भगवान आपको एक दोस्त को ऐसा दे देते हैं कि आपके लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी लाइफ भी बन जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो मेरे से बड़ी हैं वो, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी दीदी हैं, और वो मैं उनसे शायद कोई बात बिना पता रह ही नहीं पाती हूँ। भले कुछ इक्का दुक्का मैं घर की बातें, मुझे ये लगता है कि आपकी कोई कितना भी खास है, बाहर वाले, मतलब बाहर इन द सेंस कि आपके जो मम्मी पापा भाई बहन होते हैं, उनके अलावा आपको कितना भी है तो उनसे आप सब बातें करो, लेकिन घर की कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए, करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम उनको बताना नहीं चाहते, इसलिए कि कुछ चीज़ें किसी के सामने क्यों। तो मैं उनसे हर बात करती हूँ, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं कि आज मेरे घर में ये हुआ, आज घर में मेरे वो हुआ, तो मैं हर एक छोटी मोटी बात उनसे नहीं बताती। मुझे पता है कि मुझे क्या बताना है क्या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उनसे अपने घर तक की बात शायद जो कभी हो ना हो वो नहीं बताती, लेकिन मैं उनसे सारी बातें बताती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वो, और मैंने उनको भी गुरुपा ही चाहते थे, वो भी बहुत दुखी रहते हैं, उन पर बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, फाइनेंशियली भी थोड़ा परेशान है, और फैमिली से भी बहुत परेशान है, लेकिन उनके हस्बैंड जो भैया हैं बहुत अच्छे हैं, उनके अंकल बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। तो उनको भी गुरुपा ने खुद ही सोचा कि मैं उनको उनके थ्रू जोड़ूं, और मैं एक माध्यम फिर सहारा बनी कि मैंने एक और संगत को मतलब गुरुपा तक जोड़ा गुरु, और वो इतना मानती हैं, इतना ब्लेस फील करती हैं। उन जैसे मेरे साथ चीज़ें होती हैं, मुझे आंसर्स मिलते हैं, मुझे विश्वास है, उनसे भी ज़्यादा कहीं मेरी उन दीदी को विश्वास है। और थैंक यू गुरुपा कि मुझे एक आपने संगत और जोड़ने का मौका दिया था, और मैंने अपनी, मेरी जो बड़ी बहन है, मेरी खुद की दीदी, मैंने उनको भी जोड़ा, और वो भी बहुत मानती हैं। उनको तो गुरुपा ने साक्षात दर्शन भी दिए, माता जी ने साक्षात नवरात्रि के एक दिन पहले बहुत अच्छा दर्शन दिया। मेरी दीदी 9 दिन का व्रत रहती हैं, और माता जी को बहुत मानती हुई पूजा पाठ बहुत मन से करती हैं। उन्होंने गणपति भी बैठाए थे पहली बार अपने घर पे, गणपति बप्पा का आगमन भी किया, जो बहुत अच्छा संपन्न हुआ। बहुत ही हमको गणपति बप्पा ने दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी, हमारी विशेष को पूरा कर रहे हैं। तो मेरी दीदी भी बहुत अच्छा कनेक्टेड फील करती है मेरे गुरुपा के साथ, और वो भी जुड़ गई है, बहुत मानने लगी हैं। लेकिन हाँ, वो थोड़ा कभी कभी सत्संग बहुत प्रॉपर नहीं सुन पाती हैं, क्योंकि वो काम में बहुत व्यस्त रहती हैं, थोड़ा वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, और उनके घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी 2 बच्चे, जेठानी की दीदी की मेरी एक बेटी है, और अभी उनकी देवरानी की एक छोटी बेटी हुई है। तो वो थोड़ा नहीं सुन पाती, लेकिन वो बहुत मानती हैं। कहीं ना कहीं मेरे पापा भी कनेक्टेड फील करने लगे हैं। एक दिन मेरे यहाँ कीर्तन चल रहा था, नवरात्रि का दूसरे दिन मेरे यहाँ फिक्स है कि कीर्तन होता है, तो उस दिन हमारे बाहर कीर्तन चल रहा था, पापा अंदर यूट्यूब पे सत्संग सुन रहे थे। मैं शौक, अरे मैंने लेकिन टोका नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, पापा भी सत्संग सुन रहे हैं। भले उन्होंने पूरे मन से, उनको ये सब नहीं पता है कि सत्संग सुनते समय नहीं बोलना चाहिए और कहीं ध्यान नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ी देर सुना, लेकिन सुना। ये ही बहुत बड़ी बात है कि गुरुपा उनको भी अपने से जोड़ना चाहते हैं, और गुरुपा ने ये बता दिया है कि पुत्र अब मैं तेरे ना लूं, और तू चिंता ना करी, अब सब कल्याण ही होगा। और गुरुपा मेरे पास यही मैसेज भेजते हैं, अगले 2 दिन बाद तेरे खुशियां मिलने वाली हैं, और तू चिंता ना करिए, सत्संग सुन ले, तेरा कल्याण हो, तेरा ऐश हो। मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ। मैं एक कहते हैं ना अटूट विश्वास, जैसे हम आंख बंद करके जब छोटे होते हैं तो हम अपने मम्मी पापा पे विश्वास करते हैं। हम बड़े होकर 10 चीजें कि हमारे हम बड़े होकर भी विश्वास करते हैं, लेकिन बड़े होकर क्या होता है, हम खुद बड़े बनना चाहते हैं, और हम खुद ही फैसले लेने की कोशिश करते हैं, चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे छोटे पे हमें पता है कि हाँ मेरी मम्मी पापा हमें यहाँ से निकाल लेंगे, हमें मुझे भूख लगी तो मेरी मम्मी मुझे खाना दे देगी बना के, मेरे पापा मुझे ये दिला देंगे। वैसे ही मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरी सारी इच्छाओं को बिना कहे पूरा करेंगे। मुझे अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास। बस जो भी मेरी लाइफ में भी चीजें चल रही हैं, मैं वो जल्दी सॉल्व होंगी, और मैं जल्दी ही आपके सामने वो सत्संग लेकर आऊंगी। आज गुरुपा ने मुझे खुद ऑर्डर दिया था कि तू बड़ा सत्संग शेयर कर। मैं नहीं समझ पा रही थी मैं गुरुपा क्या बोलूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, फिर मैं तो 1.5 महीने हुए, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। लेकिन मेरे गुरुपा ने जो भी मुझसे बुलवाया, जो भी कहलवाया, मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। बस मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। वो मेरे मन की हर परेशानी को खुद ब खुद दूर कर देते हैं। मेरे मन में कुछ आता है वो तुरंत पूरा कर देते हैं। बहुत छोटे छोटे ऐसे सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि
जैसे लग रहा है गुरुपाद जो बुलवाना चाह रहे हैं बस मैं वही बोलती चली जा रही हूँ। मैंने तो लिख के बैठी थी कि मुझे इसके बाद मैं ये वाला बोलूंगी, इसके बाद मैं ये वाला बोलूंगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं जो मन में आ रहा है, जो जो मुझे याद आता जा रहा है, मेरे गुरुपा मुझसे जो जो बुलवाना चाह रहे हैं वो सब प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करवाई है उन्होंने। वो सब वो खुद मुझे बुलवा रहे हैं कि ठीक है, तू ये बोल, तू चिंता ना कर, तू घबरा मत। और सच में मैं पहले जितना डर रही थी, अगर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, तो मेरी डर खत्म, मैं जो घबरा रही थी घबराहट भी खत्म हो गई। क्योंकि मुझे लग रहा है अरे ऐसे ही तो शुरुआत होती है। अब हर किसी का आज जिनके 8-10 शेयर कर, मैं नहीं समझ पा रही थी मैं गुरुपा क्या बोलूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, फिर मैं तो 1.5 महीने हुए, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। लेकिन मेरे गुरुपा ने जो भी मुझसे बुलवाया, जो भी कहलवाया, मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। बस मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। वो मेरे मन की हर परेशानी को खुद दूर कर देते हैं। मेरे मन में कुछ आता है वो तुरंत पूरा कर देते हैं। बहुत छोटे छोटे ऐसे सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे लग रहा है गुरुपाद जो बुलवाना चाह रहे हैं बस मैं वही बोलती चली जा रही हूँ। मैंने तो लिख के बैठी थी कि मुझे इसके बाद मैं ये वाला बोलूंगी, इसके बाद मैं ये वाला बोलूंगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं जो मन में आ रहा है, जो जो मुझे याद आता जा रहा है, मेरे गुरुपा मुझसे जो जो बुलवाना चाह रहे हैं वो सब प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करवाई है उन्होंने। वो सब वो खुद मुझे बुलवा रहे हैं कि ठीक है, तू ये बोल, तू चिंता ना कर, तू घबरा मत। और सच में मैं पहले जितना डर रही थी, अगर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, तो मेरी डर खत्म, मैं जो घबरा रही थी घबराहट भी खत्म हो गई। क्योंकि मुझे लग रहा है अरे ऐसे ही तो शुरुआत होती है। अब हर किसी का आज जिनके 8-10-15 सत्संग भी हो चुके होंगे, तो उनका भी कहीं ना कहीं पहले से तो शुरुआत थी, और पहले से उनके मन में तो कभी घबराहट आई होगी, लेकिन गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, तो वो कभी भी अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम उनकी शरण में आ गए हैं, वो हमेशा हमें ब्लेस करेंगे। अब गुरुपा का मेरे पास कई बार मैसेज आया है, तो जल्दी बड़े मंदिर आवेगी, तैयारी कर ले, बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले। कई बार ही मैसेजेस आए हैं, तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है गुरुपा कि कब आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे और कब मैं आपका वो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जो भी प्रसाद है, जो जल प्रसाद, सब मैं ग्रहण करूंगी। आपका दरबार साक्षात देखूंगी, दर्शन करूंगी, वहां आपकी फ्रेग्रेंस को फील करूंगी। अभी मुझे गुरुपा ने बहुत दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में रोज दर्शन देते हैं मुझे, कबूतरों के रूप में दर्शन देते हैं, और जिस रूप में कहते हैं मुझे गाय माता के रूप में भी दर्शन देते हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे हर एक रूप में दर्शन दिए हैं। और तो मेरे पास इतने छोटे छोटे सत्संग है ना कि अगर मैं आपको बताऊं तो लगेगा कि दिन खत्म हो जाएंगे, सत्संग नहीं खत्म होगा। क्योंकि हर एक दिन सत्संग, एक दिन में कई सत्संग हो जाते हैं मेरे साथ। मेरे गुरुपा का इतना चमत्कार है मेरे साथ, इतना ब्लेसिंग है मेरे साथ। गुरुपा कभी मेरा हाथ में छोड़ेगा, कभी भी मैं मरते दम तक सिर्फ आपका नाम लेती रहूँ, आपको जपती रहूँ। आप मेरे अंगसंग हैं, आपको मैंने मान लिया है, आपसे मुझे मांगना नहीं है, आप मेरे पिता हैं। आपको पता है कि आपकी बेटी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी बेटी के लिए क्या सही क्या गलत है। बस गुरुपा हमेशा आशीर्वाद दीजिएगा, हमेशा साथ दीजिएगा कि मैं कभी आपको ना भूलूं, चाहे मेरे दुख की घड़ी हो, चाहे मेरे सुख की घड़ी हो। हर काम में, हर चीज की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको याद करूं, आपके समक्ष बैठूं, आपसे बात करूं, हमेशा आपका शुक्राना करूं, हमेशा आपसे ही अपने दुख की बातें करूं। गुरुपा हमेशा मेरे घर पे मेहर बनाए रखिएगा। हमें अगर इस सत्संग में कोई भी भूल चूक, कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग हो, उसके लिए मुझे माफ करिएगा संगत जी। और अगली बार मैं जरूर अच्छे, और जो मेरी इच्छा है, जब मेरी पूरी हो जाएगी मंगी, जो भी मेरी चीजें हैं जो मेरे मन में है, जो मैं चाहती हूँ सब पूरी हो जाएंगी, तो मैं जरूर एक बड़ा और अच्छा सत्संग अगर मेरे गुरुपा जैसा चाहेंगे मैं फिर शेयर करूंगी, जो मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं फिर शेयर करूंगी। तो अभी के लिए मैं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, मेरी गलतियों को माफ करिएगा गुरुपा, हमेशा अपना आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनाए रखिएगा, मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा।